आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। ठीक है। देखो मेरा वीडियो कहाँ का रहेगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पे रहता है। ठीक है, तो जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है? अंगिका क्लासेस। चलो बिना कुछ देरी के अब चालू करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सुनो, इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। चाणक्य ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा जाता है। किसको? इसमें राजनीतिक होता है। राज व्यवस्था को क्या बोलते हैं? जो व्यवस्था हम चालू किए, मान लो ये पढ़ाना चालू किए, इसमें सब चीज़ खर्च उर्च हुआ, सब चीज़ इसमें जितना बिना आर्थिक नियोजन के कारण हुआ, ये भी लगाएं। आर्थिक पैसा लगा नहीं लगा हैं, इसका एवज में लाइट बत्ती सब ये राज व्यवस्था, मतलब अपनी व्यवस्था खुद किए ना। पहले राजा के द्वारा जो व्यवस्था किया उसको राज व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र देखो, चाणक्य के ग्रंथ को अर्थशास्त्र या राज व्यवस्था क्या कहता है? कहा जाता है। सुनो इसका देखो ओरिजिन में ना था उत्पत्ति। ओरिजिन में ना उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुआ है ग्रीक शब्द। किस शब्द से? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द का अर्थ से इसको ग्रीक शब्द से लिया है। क्या? इकोनॉमिक्स। किस शब्द से लिया है? नहीं, इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। यूनानी शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृह प्रबंधक। क्या बोलेंगे इसको? गृह प्रबंधक। इसके बारे में इकोनॉमिया देखो, इसमें क्या क्या अर्थ है अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में होता है अर्थ मने होता है धन। अर्थ मने धन। अर्थ मने शास्त्र मने होता है अध्ययन। शास्त्र मतलब हाँ, जो धन के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। से क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? उसको इधर कर लो, पर्दा को ऊपर कर दो। क्या बोलेंगे उसको? अर्थशास्त्र। इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? धन के बारे में। वेल्थ मैंने शरीर, धन मनी मैंने क्या होता है? पैसा के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में किसके बारे में पढ़ना है? पैसा के बारे में पढ़ना है। हाँ, उत्पत्ति क्या? उत्पत्ति जो होगा, कहाँ से पैसा आया, कैसे गया, कहाँ लगा, मान लो खेती में लगाएं, इसमें सब चीज़ इसी में आता है। ठीक है। धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र। क्या रे शुभ होता है? हाँ, कभी टाइम है तुम लोग का? धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का प्रबंधन। संसाधन का प्रबंध। जैसे देखो ये सब तुम जो काम किए, ये लगाए वो लगाए, संसाधन जुटाए ना जुटाएं, इसका प्रबंध कौन किए? हम किए। इसमें पैसा लगा नहीं लगा होगा? फ्री में तो नहीं हुआ होगा? कोई काम फ्री में होता है रे बिना पैसे का? तो ये संसाधन का क्या किए? प्रबंध किए। प्रबंध बना उसको लाएं। प्रबंध बना क्या? तो उसको लाएं। ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? लेट से आता है और लेट से आओ। अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिक्स। आवाज़ नहीं जा रहा है? हाँ वो लगाएंगे। आगे आ इधर उसको बंद कर दो। वो भी चल रहा है। ग्रीक शब्द से लिया गया। क्या लिया गया? ग्रीक शब्द से ओकोनोमिया। ओकोनोमिया। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीक में इसको बोलता है, ग्रीक देश में क्या बोलता है इसको? ओकोनोमिया। क्या बोलेंगे? ओकोनोमिया। पर हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। देखो संसाधन को जुटाने में जो लगता है ना, व्यय माने जो पैसा खर्च होता है, उसको क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। क्या बोले? जो धन के अध्ययन को क्या बोला जाता है?
धन के अध्ययन को क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें धन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है? पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सब चीज़ है इसमें। ठीक है, पैसा कहाँ आता है, पंचवर्षीय योजना क्या है, इस सब के बारे में हम लोग को क्या इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना होता है। किस में? अर्थशास्त्र में। यहाँ तक हो गया। संसाधन जुटाना ये क्या कहलाता है? संसाधन को जुटाए ना जुटाए, रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। जो हम कहाँ से क्या क्या किए, संसाधन लाए, तो कहाँ से लाए? बिना पैसे का संसाधन आएगा? पंखा, लाइट, कूलर, एसी जो भी आता है बिना पैसे का आता है। किताब कॉपी भी आता है पैसे से आता है। फ्री में तो कोई देता नहीं है, देता है? उसके बाद देखो एडम स्मिथ ने लिखा है। क्या लिखा है एडम स्मिथ ने? वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक लेखक है। ठीक है, इसने एक क्या लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम, इसका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। ये जो लिखा है ADM, एडम, SMITH, स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है, ये कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। कहाँ का ये आदमी था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का आदमी था ये? स्कॉटलैंड का। ठीक है, बुक का देखो जो बुक लिखा था। ठीक है, उस बुक का नाम देखो क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ कब लिखा है? 1776 में। कब लिखा है? 1776 में। ठीक है, देखो इसका दूसरा नाम ये क्या बोला कि इकोनॉमिक्स ऑफ द, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। देखो क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, क्योंकि इसमें धन के बारे में पढ़ना है। क्या इसके बारे में पढ़ना है? धन के बारे में। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ बोलने सीखो। एडम स्मिथ। जिस प्रकार रहता था ना, बताए थे बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। उसी प्रकार ये इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। किताब क्या लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ हाँ, 1776 में। कब लिखा था किताब? 1776 में। और दूसरा उसमें क्या बताएगा कि अर्थशास्त्र धन का क्या है? विज्ञान है। धन का विज्ञान है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब पढ़ना है हम लोग को इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। किसके बारे में पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। विषय, नियम, थ्योरी सब पढ़ना है। कहाँ से आया, कैसे लागू हुआ, सारा चीज़ इसमें क्या है? पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज़ किसमें पढ़ना है? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत के किसके? इकोनॉमिक्स के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ, मान लो कोई योजना चालू होता है तो पैसा कहाँ से आया, उस योजना में कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो योजना के तहत होता है। ये इकोनॉमिक्स के मदद, मतलब कितना पैसा देना है। मान लो शिक्षा में खर्चा करना है तो कितना करना है, तो कौन देगा? ये जो इसका इकोनॉमिक्स में जहाँ पे मतलब वो होगा यहीं पे होता है, यहीं से लेन देन सारा चीज़ इकोनॉमी, मतलब वहाँ जोड़ तंगड़ करके ही तुमको पैसा देगा, सब उछल देगा। माना एक बोरा किए हैं वो दे देंगे तुमको, नहीं है ना, कि जितना तुमको देना है उतना देगा। तो किसके माध्यम देता है? सारा लेखा जोखा यहाँ रहता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कि किसको कितना दिया, किस योजना में चला। मान लो PM आवास योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आदमी को मिला, क्या घर मिला कि नहीं मिला। ठीक है, मान लेंगे हम बोलेंगे 100 करोड़ आदमी को हम दिए इंदिरा आवास दिए, मिला के नहीं मिला पता चलेगा तब ना। तो ये सब डाटा कहाँ के लिए रहता है? अर्थशास्त्र में। कहाँ में? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। ये इकोनॉमिक विषय है, ये क्या है?
सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, तुम लोग का भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी में होता है पैसा, अर्थव्यवस्था के बारे में, पैसा के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखो ये क्या है, भारत देश, क्या है, हाँ देखो क्या बोल रहे, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है, सिद्धांत भी पढ़ना है, और लागू कौन किया ये भी पढ़ना है, ठीक है। सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, देखो इसमें क्या कहता है, अर्थशास्त्र सक्रिय रूप से अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ क्या कहा, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को, जो एक्टिव फॉर्मेट होता है ना, जो अभी काम चलता है, उसे क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था, उसे क्या बोला जाएगा। मान लो अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव का नतीजा जो आएगा, कितना पैसा कौन कौन खर्च किया, इस सब का आएगा ना, ब्यौरा आएगा कि ना आएगा। मान लो कौन जीतेगा, कितना पैसा मिला, कौन कितना पैसा खर्च किया चुनाव में, सारा चीज़ किसमें कलेक्ट होता है, ये अर्थशास्त्र में आकर के जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ माना अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो देखो कितने प्रकार हैं। पहला है क्या उत्पादन किया, क्या उत्पादन करेंगे, क्या उत्पादन करेंगे और कितना करेंगे, क्या कितना उत्पादन करेंगे, ठीक है, कितना उत्पादन करेंगे। मान लो ज़मीन लें, कितना उत्पादन करेंगे, ठीक है, गेहूं में कितना उत्पादन करेंगे, तो सब चीज़ का यहाँ बताना, ब्यौरा देना पड़ेगा। मान लो तुमको धान लेना है, तो कहेगा ना हमको 1 कट्ठा में धान लगाना है, तो कितना लेंगे बीज, तुमको उतने अनुसार न देता है कि पूरा 1 बोरिया नहीं दे देता है, देखता है 3 किलो का देता है, हाँ 1 बीघा में लगेगा आपको 10 कट्ठा में लगेगा 3 किलो, 3 किलो क्या लगेगा, बीज लगेगा धान का, जाके बो देता है कि पूरा 1 बोरिया देकर कहेगा ये पूरा खेत में लगा दीजिए, एक बीघा में, ऐसा नहीं होता है। तो क्या किए वहाँ पहले उत्पादन का ब्यौरा लिखेगा, इतना 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 सारा चीज़ कलेक्ट करके उसमें क्या रहता है, दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन, पहला सब्जेक्ट क्या है कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, सोचेंगे ना, अब धान का समय आ रहा है, तो धान है ना उत्पादन करेंगे, सोचेंगे धान कैसे उत्पादन करेंगे, कितना लागत आएगा, कितना खर्च आएगा, पहले ब्यौरा जोड़ता है ना, जोड़ता है आदमी सर, क्योंकि पहले ही जोड़ के रखता है। मान लो धान में इतना हमको खर्चा होता है, तो ये सब ज़्यादा, दूसरा फसल लगाएंगे तो क्या होगा, सब ब्यौरा करता है ना। उसके बाद कितना उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे जो हमारा काम चल जाए, जितना उत्पादन होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। किसान क्या चाहेगा, जितना ज़्यादा उत्पादन उतना ज़्यादा अच्छा, कि नहीं, कि जितना कम उतना लॉस लगेगा ना लगेगा। अगर मान लो फसल लगाएं, बहुत कम उपजा होगा, तो क्या हो जाएगा उसमें, फसल कम लगाएंगे तो मतलब मेरा जब फसल कम जो आ जाएगा तो क्या होगा, पैसे की हानि होगा ना। अगर मान लो मेरा लागत भी जो नहीं निकलेगा तो दिक्कत ना है। तो पहला क्या करना है, क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, 10 हेक्टेयर ज़मीन में चावल गेहूँ क्या उत्पादन करें, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पादन करना, क्या उत्पादन, प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या आता है, उत्पादन करना। इसका ये क्या है, इसका ये इंग्लिश का हिंदी है प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे ये इसका क्या है, ये उत्पादन का इंग्लिश क्या होता है, प्रोड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस। उसके बाद देखो उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन किसके लिए करें, किसके लिए करते हैं, मानव के लिए, हम लोग के लिए, हम अपना अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए। मान लो हम पढ़ा रहे हैं किसके लिए, शिक्षा जगत को क्या करने के लिए, जागृत करने के लिए, अपना शिक्षा सबको बांटने के लिए। ठीक उसी प्रकार उत्पादन किसके लिए करें, किसके लिए करता है, लोगों के लिए, धन के मतलब लोगों को देने के लिए। क्या किसान क्या करता है, जितना धन होता है मतलब जितना अनाज उगता है सब अपने रख लेता है कि बेचता है, देता है। मान लो तुम नहीं देता है, तुम रख लेता है, तुम 100 कुंटल रख लिया, मतलब तुमने यहाँ 50 लाख कुंटल हो गया, तुम सब रख लिया, एक बार रख लिया, बाकी तुम्हें जैसा और आदमी नहीं है ना कि रख ही लेगा, सब नहीं रख पाएगा। तो सबको फिर बांटना देना पड़ता है, सरकार को वही अनाज देते हैं, फिर वही अनाज हमको भी सब्सिडी के रूप में देता है, राशन के रूप में देता है ना, देता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या उत्पादन, देखो उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन किसके लिए करें,
पहला है, देखो पहला क्या है, सुनो, तीन प्रकार बोला था ना, 3 प्रकार। तो देखो पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी। क्या? पूंजीवादी का अर्थ देखो क्या होता है, पूंजीवादी। आंसर नहीं लगा है ना रे, इसके ऊपर आंसर नहीं लगा है। यहाँ पे आंसर लगेगा पूंजीवादी, पूंजीवादी, पूंजीवादी। देखो क्या कहता है, मार्केट। इसमें देखो पूंजीवादी के पास क्या होता है कि जिसके पास पैसा रहेगा वही ना पूंजी लगा के काम कर पाएगा। जिसके पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा। इस पूंजीवादी में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति, इसमें खास करके जो उद्योगपति है ना, उसी के बारे में इसमें क्या किया है, वर्णन किया गया, मतलब इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। देखो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, यही कौन लिखा है, एडम स्मिथ ही लिखा है। कौन लिखा है, एडम स्मिथ। उद्देश्य देखो क्या है, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। बताओ कोई भी कंपनी, मान लो मोबाइल कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम बता दो, सैमसंग, ओला, पोला, क्या नाम है, कोई भी कंपनी का नाम बोल दो। मान लो वीवो जो लेगा तो क्या अपना अधिकतम सोचेगा कि हमको उस सामान से हमको अधिकतम पैसा आए। तुम भी नहीं सोचेगा कि मान लो हम खेत लगाएं, खेत में हम कोई चीज़ उपजाऊ किए, वो जो फसल आया उसमें हम अधिकतम पैसा क्या करें, अर्जित करें, अधिकतम दाम में उसको बेचे। ऐसा होता है कि ना होता है, यही होना चाहिए। यहाँ क्या बोला, अधिकतम लाभ, अधिकतम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कितना हमको लाभ मिले, मतलब हद से ज़्यादा हमको क्या मिले, लाभ। देखो कोई भी अगर होता है उद्योगपति जो कि बिजनेसमैन होता है, वो क्या सोचता है कि दिन दिन मेरा घट जाए, पैसा घट जाए तिजोरी से, एक दिन ऐसा आए खाई ढेला बचे तिजोरी में, ऐसा नहीं होता है। क्या सोचता है, हरदम ठूस के भरे, लात घुसा के भर दे, सब भर के कोच के सब रख ले उसमें, यही सोचता है उद्योगपति सब। देखो संसाधन पर नियंत्रण, संसाधन पर नियंत्रण। देखो इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र समझते हो, मतलब प्राइवेट स्कूल समझते हो, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल का क्या अर्थ होता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है कि लेना पड़ता है, देना पड़ता है। सरकारी में ले लेते हैं। अभी जो योजना चल रहा है शिक्षा विभाग, बैग का देखा, बैग दिया, सब दिया, बच्चा सबको दिया कि नहीं दिया। हाँ, वो सरकारी में क्या होता है, सरकार तुमको खुद अनुदान देगी, खुद तुमको क्या देगा, पैसा देती है, ठीक है। पर प्राइवेट सेक्टर में क्या, खुद है वो ले लेगा, सब दे। वहाँ ऐसा कुछ होता है जो फ्री में मिल जाए, पानी तक का पैसा फ्री में नहीं, जबकि पानी भी होना चाहिए, वो भी फ्री में नहीं देता है, ठीक है। उसका भी क्या करता है, पैसा लेता है वहाँ पे। सारा चीज़, पंखा चलता है उसका पैसा जुड़ता है। जुट्ठो का नहीं हो कभी जलाए पंखा तो ये बोल देगा, हाँ 100 रुपया आपका लगा रूम चार्ज, पंखा का ख़राब होने का चार्ज 100 टका, वो सब बच्चा में जुटेगा, समझा कि नहीं। प्राइवेट में यही होता है, क्या होता है, प्राइवेट में जोड़ के लेता है पैसा, जोड़ क्या, क्योंकि उसका खुद का ना हो गया, उसका मन हो गया कि तो ले सकते हो तुमसे पैसा इस चीज़ के। प्राइवेट में तुम बोल सकता है कि हम नहीं देंगे उतना पैसा आपसे। प्राइवेट में मान लो किसी को पढ़ाने के लिए लग रहा है कितना, 1200 रुपया, ठीक है। कितना लग रहा है एक बच्चे को पढ़ाने का, कितना सा लग रहा है रे, 1200 लग रहा है। और तुम बोलेगा सर ऐसा कीजिए 500 ले लीजिए ना, पढ़ने देगा उसको, बच्चा को, है वो बच्चा को पहले पढ़ने भी नहीं देगा, उसकी मम्मी पापा बोलेगा आप जाइए। कितना आदमी आता है आपके जैसा। प्राइवेट सेक्टर का ये अर्थ है। वहाँ मतलब निजी है, वो खुद का वो मालिक है, सरकार के हैंड में रहता नहीं है। यहाँ भले हाथ में मतलब थोड़ा कानून चलता है सरकार का और निजी में भी, पर यहाँ क्या होता है प्राइवेट का मतलब, देखो हम जैसे मेरा जो काम चल रहा है, जैसे अभी काम चल रहा है तो मेरा अपना काम नहीं चलता है, निजी है वो, क्या है वो, निजी है। सरकार को पैसा देंगे नहीं देने का मतलब नहीं है, पर निजी काम किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, जो काम खुद का हो, क्या खुद का, उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट स्कूल से तुम लोग समझ जाना, प्राइवेट स्कूल के बारे में जानते हो ना, उसमें पैसा देना पड़ता है, सरकारी में उल्टे ले लेते हैं, उल्टे क्या लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। अब देखो एडम स्मिथ के बारे में देखो क्या कहता है, लीजर फेयर हस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है। इसमें
हस्तक्षेप सिद्धांत पे क्या है आधारित है। सरकार के हस्तक्षेप में यहाँ देखो क्या कहता है, यहाँ सरकार का कोनो काम ही नहीं होगा, मतलब ये सरकार के अधीन नहीं होता है। प्राइवेट जो काम होगा सरकार का नियम लागू होता है वहाँ पे। प्राइवेट जो स्कूल है वहाँ सरकार का नियम लागू होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो अपना नियम लगाता है, अपना किताब लाता है, अपना पैसा लेता है, अपना मन होता है तो अपना सब काम करता है। वहाँ सरकार का कोई भी काम नहीं चलता है, सरकार का कोनो काम नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ वो खुद अपना पैसा लगा के काम न कर रहा है। और ये ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है यूएसए कहाँ में, अमेरिका में इस तरह से। अब भारत में भी होता है, भारत में होता है दोनों तरह का, यहाँ सरकार का भी काम होता है और निजी का भी काम होता है। अगर प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है तो उसमें थोड़ा सा सरकार का भी मान चलता है, सरकार का भी क्या चलता है, मान चलता है, उसका ही मान रखना पड़ता है प्राइवेट वाले को। अगर गर्मी छुट्टी अभी है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी, भयंकर गर्मी हो जाएगा, तो अगर प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल बंद है तो प्राइवेट को भी बंद करना पड़ेगा, ये सरकार का नियम होगा तो बदलना पड़ेगा। भारत में क्या है, मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला जुला है, क्या है, मिला जुला है। कभी मिक्सर खाए हो, मिक्सचर दालमोट सब चीज़ मिला हुआ रहता है ना, ठीक इस प्रकार यहाँ भारत में वो इसी तरह का है, सब मिला हुआ है, क्या है, सब मिल का है, मतलब निजी भी क्षेत्र मिला हुआ है और सरकारी भी क्षेत्र क्या है, मिला हुआ है, दोनों क्षेत्र क्या है, मिल के काम करता है, उसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं, हम दोनों मिल के काम करेंगे क्या हो जाएगा वो मिश्रित। खाली हम ही काम करेंगे वो क्या हो गया, अपन स्वार्थी, अपनों काम हो गया प्राइवेट, तोरा ना रखो, चल साइड ले 10 मेरा पैसा होगा सरकारी में 500, तुम देगा 250, क्या प्राइवेट में नहीं देखता है, यहाँ घर में काम कराएंगे तुमको देंगे कम पैसा, निजी काम न करेगा। अब प्राइवेट में जाएंगे मतलब सरकारी में ढेर मिलेगा, ये सब मिलेगा। यहाँ ये ऐसा वाला स्थिति कहाँ होता है, यूएस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया सब में होता है, मतलब अमेरिका सब में क्या होता है, वहाँ सरकार का नियम नहीं चलता है, सरकार का नियम निजी आदमी का चलता है, किसका, प्राइवेट आदमी का चलता है, प्राइवेट लोग का, किसका, प्राइवेट लोग का, वहाँ क्या चलता है, नियम चलता है, ठीक है। और वहाँ देखो क्या कहता है, एडमिशन यूएसए क्या सरकार, यहाँ सरकार का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, सरकार खाली नाम का होता है। वहाँ अमेरिका सब में सरकार क्या होता है, खाली नाम का होता है, पर काम कौन करता है, प्राइवेट आदमी करता है। वहाँ सब चीज़ प्राइवेट है, वहाँ क्या है, सब चीज़ प्राइवेट है, सब दूसरे के हाथ में, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। सरकार खाली ऐसे है, हाँ हो गिलो चल ठीक है, बम गिरेगा गिरा दे, खाली पूछेगा बम गिरा है, बोले अभी बोलिए रहा गिरा दो, पड़ा गिरा देगा, समझा कि नहीं। वहाँ प्राइवेट सेक्टर, वहाँ क्या है, फुल्ली प्राइवेट है, सब वहाँ प्राइवेट काम करता है, मतलब सब अपना अपना बिजनेस खोल देता है, उसमें कोई डिमांड सप्लाई कुछ नहीं। यहाँ पे क्या कहता है, मार्केट फोर्स मतलब निर्धारण, कहाँ प्राइस निर्धारण जो होगा वो मार्केट पे होगा, कहाँ पे, ये नहीं कि सरकार नहीं करेगा, कि सरकार ये नहीं कहेगा कि मान लो बादाम का दाम 40 टका कर देना है, वहाँ पे जो बाज़ार में दाम चलेगा वही चलता रहेगा, सप्लाई भी वो करेगा, डिमांड भी वही होगा। वहाँ सप्लाई मतलब क्या होता है, हम मांग करें तुम हमको क्या करें, आपूर्ति मतलब होता है जो तुम हमको दो, हम बोलेंगे तुम हमको, तुम्हारे यहाँ आलू है, हम मांगे तुमसे, तुम हमको दिया, उसके बाद में तुमको हम क्या देंगे, हैं पैसा नहीं देंगे, मतलब हम मांग के तुम्हारे यहाँ 10 कुंटल है, हमको 50 कुंटल का ज़रूरत है, तुमसे मांग के देते गया, मेरा पूर्ति हो गया, तुमको उसके बाद में क्या देते गए, पैसा देते गए। तो यहाँ क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड, हम तुमसे डिमांड के तुम हमको देते गया पैसा, तो उसके बाद मतलब सप्लाई देते गया, तुमको हम क्या करते गए, पैसा देते गए। मान लो कोई मोबाइल का दुकान खरीदे, ठीक है, तुम्हारे पास ना है, तुम्हारे पास मान लो इसका कवर नहीं है, मान लो इस प्रकार का मोबाइल है, इसका कवर नहीं है, क्या इसका कवर नहीं है, तो दूसरे दुकानदार के पास है, ठीक है, दूसरे दुकानदार के पास क्या है कवर। अरे मान लो मोबाइल है, इसका ये हटा देते हैं, हटा दो, पतला वाला मोबाइल बना देना रे, मोबाइल मोटका मोबाइल बन गया। हो गया मोबाइल,
ठीक है, इसका कवर नहीं है, ठीक है, इसका कवर नहीं है, दूसरे दुकानदार के पास है, उसके पास ढेरी है, बहुते है, ठीक है। हम उससे क्या कर लेंगे, मांग करेंगे, भैया हमको भी दीजिए, ये का इतना गद्दी दीजिए, उसके बाद जितना पैसा आएगा उसको हम आपको क्या कर देंगे, पैसा देंगे। तो हम तुमसे डिमांड किए, तुम हमको सप्लाई दिया, कहता न ए रुक अनवर भाई 1 गजेट दे देना तो हमको आपूर्ति मेरे कर दो। हाँ ठीक है, आ रहा है, कितना लेगा जी, 1 बंडल दो, तो पहुंचा दिया घर पे, नहीं किया तो हम डिमांड किया, वो क्या किया, हमको सप्लाई दिया। तो क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई, समझ में आया, डिमांड सप्लाई किसको कहते हैं। तुम हमको दिया, हम तुमसे लिए, उसके बाद में क्या देंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा चैनल का नाम है, क्या है, अंगिका क्लासेज। इस तरह का वहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी लिखोगे तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, मेरा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब करना, फॉलो करना वहाँ जा करके, ठीक है, और दोस्तों से करवाना। तुम लोग क्या करता है, इसको वहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे लगाता नहीं है, हम अपना टीचर का भी लगाते हैं। हाँ, कहता है शेयर करो, तो हम लोग लगा करके शेयर भी कर देते। तुम लोग को हम पढ़ाते, तुम लोग को शेयर क्या तो देखो नहीं करता है, उल्टा करके जो पढ़ाते, जो यूट्यूब पे भेजते हैं वो तुम लोग नहीं देखता। इतना सेंसिटिव तुम ही नहीं देखेगा, दूसरा क्या देखेगा। तो आप आ जाओ वहाँ पे। ये वाला तो हो गया था ना। सब राज्य का अलग अलग व्यवस्था चलता है, सब राज्य को पैसा देना पड़ता है, नहीं देता है। मान लो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मान लो आज बन जाएगा, ठीक है, या राहुल गांधी बन जाएगा, तो पूरा देश को उसको चलाना है, नहीं चलाना है। तो सब देश, पूरा राज्य को फिर तब वो अपना अनुदान देगा, पैसा देगा, दे नहीं देगा, पैसा दे, या कोई योजना चालू करे, मुख्यमंत्री मृत्यु योजना है, जो मरा उसको योजना दो, जो मर गया उसको 1 लाख का दो, कुछ भी योजना होगा तो पूरा राज्य में फैलेगा ना फैलेगा, कि खाली अपने लिखेगा, वो की होगा पूरा राज्य में चलेगा, ठीक है। आनी तो भगवा करे, थूक ना निकलते, अबे भगवा करेगा ना थूक ना निकलेगा। मुँह चापिए खाली बोल सकता है, ऐसे आना है यहाँ पे, कहता है थूक निकल गया, बोलते बोलते मुँह खराब हो जाता है। अरे उससे पानियों लेके आओ, तो पानी लेके आओ, नहीं चलता है। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी, इसको संभालता कौन है, सरकार। कौन संभालता है, सरकार इसको संभालता है। सब राज्य को कौन देखता है, केंद्र सरकार। कौन, केंद्र, जो सरकार होता है, सरकार कौन होता है कहता है मोदिया। आज उसका रिजल्ट आने वाला है, कौन बनेगा, मोदी बनेगा कि राहुल गांधी बनेगा। हाँ, झांकी तो दिखा रहे हैं मोदी का, पता नहीं कौन जीतेगा। जो भी जीते खाली देश का भला होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, खाली ये जो टैक्स है ना, ये खाली हटा दीजिए। शिक्षा पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब यार कलम खरीदेंगे उस पर भी टैक्स लगता है, कॉपी खरीदेंगे उस पर टैक्स। हम यही चाहेंगे कि सब पे टैक्स लगा दीजिए, साबुन, शैम्पूल, सरफ सब पे लगा दीजिए। वो तो लगले है सब पे, खाली किस पे नहीं लगाइए, शिक्षा पे नहीं लगाइए, शिक्षा का सामान पे, ठीक है। इसे मान लो किताब पे नहीं लगाना, जितना किताब महंगा सब किताब मिलता है, और GST जोड़ के हालत ख़राब हो जाता है किताब एक तो खरीदने में। अभी तुम लोग बच्चा है ना, तो नहीं किताब उतना जानता है, सरकार का मिल रहा है। अब जाना खरीदने के, जब बड़े हो जाओगे, 10 में आए ना तुम लोग, धीरे बड़े हो जाओगे ना, तब जब किताब खरीदने जाओगे तो जिसका दाम 50 है, GST जोड़ के ढेरी दाम ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो सब नहीं होना चाहिए। मेरा खाली एक ही है, सरकार कोई भी बने या कोई भी आए, खाली इस पे GST हटा देना चाहिए। शिक्षा पे GST लग गया तो फिर क्या
चीज़ का तब मान रहा, शिक्षा पे नहीं लगना चाहिए। हाँ मास्टर पे लगाओ, ऑनलाइन पढ़ाते हैं भरदों में लगाओ, हाँ जितना पैसा कमाए उसके अनुसार लगा, पर हाँ किताब को पे नहीं लगाना चाहिए। क्या है कि इसको बच्चा मतलब गरीब बच्चा भी नहीं खरीदता है रे, हैं उसका इकोनॉमिक देख करके, मतलब अब मास्टरों को गरीबे रहता है, अब उसके भी उतना चार्ज लगा देकर दिक्कतें ना है, उसका पोटेंशियल देख के उसको क्या करना, उस पर चार्ज लगाना चाहिए, ठीक है। अब चलो आओ देखो यहाँ कहता है कमांड इकोनॉमी, प्लेनेट इकोनॉमी। देखो इसको नियोजित अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, नियोजित। इसको नियोजित क्या होता है, मतलब इसको प्लान करके व्यवस्था लगाया था। मान लो मोदी सरकार क्या चाहेगा, गैस व्यवस्था लाया, कौन लाया, गैस वाला, तो पहले योजना बनाया होगा कि चालू करेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा चला कि 80 करोड़ में बोला 80 करोड़ घर को हम क्या दे दिए, उज्ज्वला योजना दे दिए, गैस दे दिए, तो योजना चल गया। तो खाली अपने घरे पे लगाया होगा 80 करोड़ का, नहीं है रे, कि पूरा देश में दिया होगा, पूरा देश में जितना राज्य है सबको दिया होगा कि नहीं दिया होगा, पूरा जितना राज्य है सबको दिया होगा। और उसके बाद देखो, और ये होता है, उसके बाद देखो सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये काम किस में करता है, दूसरा सदन जो होता है ये पब्लिक सेक्टर में काम करता है। राज्य व्यवस्था किसके लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर के लिए। किसके लिए, पब्लिक कौन है, हम तुम लोग हुआ, सरकार के लिए पब्लिक है ना, सब चीज़ होता है रे। काम करेगा किसके लिए करेगा, पब्लिक के लिए, जानवर के लिए, जानवर के लिए भी काम करता है, उसके लिए बनाता है, जू बनाता, मतलब चिड़ियाघर बनाता है, जानवर के लिए भी काम करता है, तो उसको सबके लिए काम करना पड़ेगा, पशु पक्षी सबके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बाघ उग जो होता है उस सर्वेक्षण, उसके लिए भी किसको काम करना पड़ता है, सरकार को ही काम करना पड़ता है। हम लोग को भी काम करना पड़ेगा और करेंगे। अब मान लो यहाँ जंगल एक को वो नहीं है, देखने लायक चिड़ियाघर नहीं है भागलपुर में, ना है तो लाना होना चाहिए, ना होना चाहिए। आदमी यहाँ जाएगा, पटना जाएगा देखने के लिए, हैं यहाँ ला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो सब पब्लिक का डिमांड होगा तब ना रे, डिमांड करेंगे तब ना उधर से सप्लाई मिलेगा। ये बताया डिमांड सप्लाई का, हम मांग, देखो क्या करते हैं, हम मांग करते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं कि आप हमको ये चीज़ दीजिए, नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, मांग करते हैं कि मारपीट करने लगते हैं, मांग करते हैं, प्रोटेस्ट, धरना धरने लगते हैं, 10 दिन नहीं खाते हैं, यही सब ना कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं उसके लिए, मांग आपसे हम मांग कर सकते हैं, मारपीट तो नहीं कर सकते हैं। अब मांग को ज़्यादा मांग करते हैं तो मार के मांग फाड़ देता है यही फाड़ देता है, तो ऐसे करते मारता है, ज़्यादा मांग करता है, मार के टांग गोड़ सब छितार देता है। तो मांग करने में यहाँ मार खाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मांग करते हैं, पहले क्या करते हैं, मांगते हैं, पहले क्या करते हैं, मांगते हैं। उधर से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो खराबी है, आएगा तो ठीक है ना, अरे नहीं आता तो दिक्कत है। मान लो सरकार योजना नौकरी देगा तो ढेर नौकरी देगा तो अच्छे न होगा, या शिक्षा को और मजबूती न होगा, और बच्चा लोग पढ़ेगा, धीरे पढ़ते रहेगा कि नहीं पढ़ेगा। अब देखो ये विचार कौन लाया है, कार्ल मार्क्स। कौन लाया है, कार्ल मार्क्स। क्या लो, काल रेफ है मुआका आधा 100 रुपये। कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का ही था, जर्मनी का। कहाँ का है, ये बुक लिखा है दास कैपिटल, ये हिस्ट्री में पढ़ना है दास कैपिटल के बारे में, ठीक है, ठीक है। समाज सुधारक के बारे में पढ़ना है, दास कैपिटल हिस्ट्री में है 10वां में। किस में, इसके लिए इसका तुमको 10वां में क्या करना, पूरा निस्तार से एकदम पूरा विस्तार से तुमको क्या पढ़ाएंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। दास कैपिटल उसमें पूरा ये है, इसी के बारे में पढ़ना है 10वां में, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। देखो इसकी उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में। देखो पूंजीवादी में हम क्या बोले, खाली मतलब अपन स्वार्थी होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है। पूंजीवादी में क्या होता है, प्राइवेट आदमी के पास रहता है, और यहाँ क्या है, पब्लिक के पास, मतलब सब लोग के पास है। यहाँ क्या है, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या है। मान लो तुम्हारे यहाँ पंडाल बना है ना, पंडाल है, प्राइवेट है, किस वो है, सरकारी है, कह देंगे हम कि मेरा है, वही जगह ये जो नाखन पचका कर देगा मार करके, क्या कर देगा,
वही उसके बगल में अपना घर बना लेंगे, उधर आ जाएगा। मेरा प्राइवेट ना हुआ घर, आ जाएगा, बुलाएंगे आओ बैठने तो आएगा, नहीं तो ऐसा होता ही ना होता है। सार्वजनिक उसको बोलते हैं जो कि पब्लिक द्वारा तैयार किया जाता है या उसको पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक के लिए बनाया जाता है। इससे सबके यहाँ पंडाल होगा कि ना होगा है, उसमें शादी ब्याह समारोह सबका वो क्या कहता है, पंडाल जो है सबके लिए है, क्या है, सबके काम लिए होता है कि ना होता है। अब वही घर सबके लिए होता है। घर प्राइवेट हम बनाए, इसमें मार्बल टाइल्स फलना हिलना लगाएंगे, हाँ अपना लगाएंगे, हाँ अपना लगाएंगे। तो प्राइवेट काम हुआ वो कब होता था, पहला में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा सेक्टर यहाँ क्या था, राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बांट के काम करते, क्या करते थे, बांट के। जैसे मान लो कोई संस्थान बनाएंगे तो उसको सरकारी बना देंगे तो सब लोग के लिए काम में आएगा। पंडाल बनाए सबके काम में आता है कि नहीं आता है, अच्छा खराब सब लोग के काम आता है। और देखो इसका उद्देश्य क्या है, समाज के कल्याण के लिए। समाज के कोई भी योजना चालू होता है समाज के कल्याण करने के लिए होता है कि उसका विनाश करने के लिए होता है। मतलब कोई भी योजना जो मान लो करेंगे, मान लेते हैं हाँ साइकिल का अनुदान देता है ना, साइकिल देता है नम्बों में, कल्याण करता है कि विनाश करता है, कल्याण करता है। विनाश कैसे हो जाता है, तुम साइकिल ले चला धक्का लगे तो अपना विनाश नहीं होगा। पहले सीख करके जाएंगे रे रोड पे, पहले खेत खलिहान में 2-3 बार गिर के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो सरकार इसलिए देता है कि मान लो तुम्हारा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसलिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, कि तुम्हारे लाभ के लिए दिया कि चलो तुम्हारा घर अगर दूर है स्कूल से तो इसके लिए लड़कियों के लिए क्या, आप पहले लड़की के लिए थे, आप धीरे धीरे क्या करते हैं, लड़का लिए भी बना दिया। अब सबके लिए मिलता है ना मिलता है, तो सार्वजनिक हुआ कि प्राइवेट हुआ, सार्वजनिक मतलब सबके लिए हुआ। किसके लिए हुआ, कोई भी योजना चालू होता है तो सिर्फ एक के लिए नहीं होता बल्कि सबके लिए। किसके लिए होता है, सबके लिए होता है। किसके लिए होता है, सबके लिए। उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। उसके बाद क्या बोलते हैं, या सेक्टर SECT और सेक्टर, क्या बोलेंगे, सेक्टर। सोए का आधा को टोरो, सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। उसको बोलेंगे समाज के कल्याण के लिए। किसके लिए, देखो नीतीश कुमार जी साइकिल देते हैं, कपड़ा के लिए पैसा देते हैं, तो समाज के साथ साथ राज्य का भी सम्मान होता है कि ना होता है, सबके लिए सम्मान बढ़ता है ना बढ़ता है। नीतीश कुमार के लिए सम्मान बढ़ता है, चलो भाई हम ये काम किए, मरते मरते ही तो बोलेगा ना कि नीतीश सरकार के द्वारा दिया गया साइकिल है, अभी तक चला रहा है मेरा बेटी, कहेगा इस योजना को कौन लाया है, तो माननीय नीतीश कुमार जी लाए। सही बात है कि ना, उसी के निर्देश से न काम होता है सब चीज़। किसी भी राज्य में ना, बिहार राज्य के लिए होगा तो देखो यह क्या कहता है, इसका नियंत्रण भी कौन करता है, जो पब्लिक रहेगा वही नहीं करेगा। मान लो तुमने घर बगल में पंडाल बना दिए तो तुम ही उस पर खाली काम करेगा, मान हुआ तो रोज़ जाके धान डंगाएगा, टिटिंग। अगला आदमी क्या बोलेगा, भाई तो रोज़ तो ही हम कहिया, तो क्या कहता है, ले भाई इतना हटा लियो, अब तुम डंगा टन। तो सबके लिए होता है कि ना होता है। तो वो क्या बोला, पब्लिक के लिए। वो नियंत्रण भी कौन करेगा, उसका देख रेख भी कौन करेगा, पब्लिक ही करेगा ना करेगा। जिस तुमको मान लो समर्पण कर दिए, तुमको मान लो पंडाल बना के हम क्या किए, कोई भी चीज़ दे दिए, उसका देख रेख तुम ही करेगा। मान लो नाला सरकार बना दिया, हाँ बर्दों में पानी आ रहा है, पन्नी उन्नी जा रहा है, इतना नालायक आदमी सब हो गया है ना, बगल में बह रहा है ना, जा रहा है नाली का पानी, कोई दिक्कत ना, सरकार का आदमी आएगा ना, इसको खोदेगा, निकाल के हटाएगा। इतना आलसी सब आदमी है, मतलब सरकार जो है ना खाली कोर भी बना रहेगा ना, खाली कहेगा आइए ना सर हमको उठा के दे दीजिए, इतना आलसी आदमी। अब बताओ तुम्हारा नाली घर के बगल में ख़राब हो गया है, तुमको ही नहीं ठीक करना पड़ेगा रे, सरकार तुमको लाभ दे सकती, हाँ सरकार खाली तुमको लाभ दे सकता है, ठीक है, सरकार तुमको लाभ ही नहीं दे सकता रे, और क्या कर सकेगा। अब तो रोज़ झाड़ू भी लगाता है ना लगाता है, हैं तुमने घर से कूड़ा भी लेके चल जाता है। कोई दिन ऐसा दिन ना आए कि घर से रोज़ सरकारी आदमी से रोज़ साफ करके जाएगा, घरों साफ करके जाएगा, कोई दिन तिजोरिया ही गायब कर देगा ऐसा होगा कि ना होगा, हो सकता है ना हो सकता है।
मारो खाएगा तू। तो बहुत नालायक की तरह काम करता है। नियंत्रण कौन करेगा? सार्वजनिक आदमी, पब्लिक लोग, ठीक है। और देखो इस तरह का नियम कहाँ चलता है? रूस में भी इस तरह कैसे चलता है? राज्य जैसे भारत में चलता है ना, राज्य बाय राज्य, उसी तरह किसमें चलता है? रूस में किसमें चलता है? यहाँ रूस में क्या चलता है? पब्लिक सेक्टर का, मतलब पब्लिक के द्वारा से काम किया जाता है। भारत में उस तरह का काम होता है। यहाँ दोनों तरह का काम होता है ना, होता है। पब्लिक भी काम करता है और प्राइवेट आदमी भी काम करता है। वही ना बहाल करेगा सरकारी आदमी को, प्राइवेट आदमी को, सब वही ना करता है। तो सरकार द्वारा नियम लगाया गया, वहाँ पब्लिक के द्वारा काम है। रूस में पब्लिक का मन है, चलो टेंशन ख़त्म। और मगर मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा। वहाँ का जो अस्थायी सरकार होगा वही क्या करेगा? उस सामान का क्या करेगा? मूल्य का मतलब दाम का निर्धारण कौन करेगा? वही करेगा। रे अल्लाह मत करो, पढ़ते पढ़ते बकबक करने लगते हैं, ही करती है। आज अब किसमें? साम्यवादी में। किसमें? साम्यवादी में। देखो साम्यवादी का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट। ये ऐसा रूल किसमें चलता है? चाइना में। कहाँ चलता है? कंट्रोल भी चाइना करेगा। देखो कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो करेगा सरकार करेगा, सरकार के अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो सरकार करेगा। उसके चाइना में क्या होता है? सरकार के बिना कुछ नहीं होगा। सरकार कहेगा कि हिंदू ख़त्म तो हिंदू ख़त्म, मुस्लिम का। वो कहाँ? चाइना में देखता है क्या नहीं खाता है, तो बात ही छोड़ो। क्या खाली आदमी को छोड़ के बाकी सब खा जाता है। कुत्ता बिलाय सब खाता है। आदमियों के साथ खाता है, उसको ठा नहीं है। मन खराब होता है तो आदमी काटे खा जाता है। छी राम क्या देखना पड़ेगा ये भगवान जाने। देखो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था ये होता है। इकोनॉमी से मतलब क्या होता है? वहाँ क्या होता है? सरकार का ही क्या हो, सब काम होता है। सरकार के लिए भी क्या होता है? सारा काम वही सरकार ही देखता है। अब भारत में क्या मिश्रित है? क्या है? हाँ क्या आधा करता? हाँ, मिश्रित क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी मतलब हम भी मिलकर बढ़ाएंगे, सरकार भी मिलकर बढ़ाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जगह क्या था? खाली बड़ा आदमी लोग करेगा। वो कहाँ था? अमेरिका में। कहाँ में था? उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आया था? नहीं, उसके बाद रूस आया था। किसमें? कि सरकार जो मतलब पब्लिक के बारे में खाली पब्लिक करेगा। उसके बाद साम्यवादी में क्या आया? खाली चाइना। क्या आया? जो करेगा सरकार, हुकुम। वह सरकार का नियम चलता है, ठीक है। तो सरकार जो कहेगा फेसबुक बंद, गूगल बंद। समझा कि नहीं? तुम्हारा मन में कतो गूगल में कतो फोटो रहेगा, उससे को मतलब बंद तो बंद। वहाँ फेसबुक नहीं चलता है। चाइना में फेसबुक नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ फेसबुक बंद, दूसरा चीज़ चलता है। वहाँ वो लोग खुद अपना ऐप खुदे बना लेता है। अपना ऐप खुदे बना लेता है, तो दूसरा क्या लेगा? तुम ही मान लो पढ़ाने सीख जाएगा तो तुमको मेरे लिए क्या आएगा पढ़ने? अपने पर आएगा, सबको नहीं पढ़ाएगा। वही होता है वहाँ। सरकार ही पूरे चीज़ को क्या करता है? पूरे देश को कंट्रोल कौन करता है? सरकार। कौन करता है? सरकार। रूस में क्या करता था? पब्लिक लोग काम करता था। पब्लिक सेक्टर पर खाली मूल्य का कौन करता था निर्धारण? सरकार करता था। अब देख भारत किस में आता है? मिश्रित में। क्या आता है? मिश्रित में। यहाँ देखो सरकार के साथ साथ निजी व्यवस्था भी काम करता है, निजी क्षेत्र। देखो यहाँ मान लो हम अगर लगाएं ना, मान लो हम अगर फैक्ट्री लगाएं तो सरकार का भी उसमें योगदान रहेगा और हमारा भी क्या रहेगा? योगदान है। सरकार भी हमको क्या देगा? सब्सिडी देगा। हाँ, मान लो गैस का अगर हम खोलते हैं, गैस का क्या खोलेंगे? एजेंसी खोलते हैं, ठीक है। गैस का कंपनी खोलेंगे तो सरकार, मेरा वो काम हो गया प्राइवेट, सरकार हमको उसके क्या देगा? अनुदान है। हाँ, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके उसके वजह आपको क्या मिलेगा? सब्सिडी देंगे, अनुदान देंगे। क्या देंगे? आपको कुछ राहत देंगे। 10% लगाते हैं ना आप,
2% हम भी लगा देंगे, क्या समझा। वहाँ ये होता है, ठीक है सर। अगर कोनो काम करने जाएगा तो यहाँ क्या होता है, देखो विचार कौन किया था, इसका नाम है J.M. केन्स। इसका नाम है जॉन मेडास किंग्स। नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आता नहीं उतना, फिर भी याद रखने के लिए काफ़ी है। जॉन मेडान किंग्स। देखो उद्देश्य क्या है, मोटिव इसका क्या है, सरकार क्या करता है, समाज के कल्याण। निजी क्षेत्र क्या करेगा, अधिकतम उसको क्या देगा, सरकार को लाभ देगा अधिकतम। अब चलो तुमको बताते हैं सरकार समाज के कल्याण क्या करेगा। मान लेते हो रेलगाड़ी, मान लेते हैं अडानी चिनते हो, अडानी अंबानी, रिलायंस का मोबाइल, जियो का मोबाइल देखा है नहीं, देखा है। देखो वो मोबाइल निकाले ना, हाँ मोबाइल निकाला, कहा 6 महीना फ्री, खूब बात कीजिए, यूट्यूब देखिए, पूरा देखिए। समाज का कल्याण भी हुआ कि नहीं हुआ, समाज का कल्याण मोदी जी करा दिए। अब पैसा कौन लेके चल गए, मोदी जी कहाँ ले, मोदी जी उसका जितना उसको परसेंटेज दिएगा उतना ले जाएगा ना। उसके बाद कौन ले गया, जो कंपनी जो मना, मुकेश अंबानी, कौन ले गया, मुकेश अंबानी जी ले गए। मुकेश अंबानी जी क्या किए, ले गए। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, सरकार के साथ साथ जो निजी क्षेत्र का आदमी होगा वो भी क्या करेगा, उससे अधिकतम हम क्या कमाएं, लाभ कमाएं। देखो जियो का मोबाइल सिम निकाला, तो जो निकाला कंपनी मुकेश अंबानी जी, तो क्या कमाया, अधिकतम लाभ कमाया। और सरकार क्या किया, सरकार क्या कमाया, समाज से सम्मान कमाया। हाँ अब छटको मोबाइल में हम यूट्यूब देख सकते हैं, देखा कि नहीं देखा, समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। सुनिए आज की बात, मोदी सरकार फिर चौथी बार कि तीसरी बार ना, तो समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। एक तो समाज का कल्याण भी हो गया, समाज का विकास भी हुआ। मोबाइल के द्वारा क्या हुआ, कनेक्टिंग जुड़ गया सब आदमी का। वही मोबाइल के कारण सबके पास अपनी बड़का मोबाइल है। तो पता चलता है अभी तो 19वीं शताब्दी में चल रहे हैं हम लोग, तार खींचने लगे, पैसा गिराते हैं, हेलो नानी, बस ख़त्म, कट गया, नानी ख़त्म। पहले पैसा गिरा के कभी किया है फ़ोन तुम लोग, नहीं किया है, हम किए हैं। पैसा गिरा के, ठन्नी गिरा करके खींचो, हाँ हेलो नानी, ठीक है, हाँ ठीक, फिर पैसा गिराओ, वहाँ से एक मिनट का देता, फिर पैसा गिराओ, हाँ ठीक है, वहाँ पैसा गिराते जाओ बात होते जाएगा, उससे तो कम हुआ कि नहीं हुआ। पहले 11 का क्या होता था, मिलता था कूपन, क्या मिलता था, कूपन मिलता था ना, 11 रुपये कूपन देखा है ना, देखा है, 11 रुपया 33 रुपया इस तरह का कूपन आता था। वो स्क्रैच करने के बाद, हाँ चलो अब 1 महीना फ्री, एयरटेल फ्री, एयरटेल दिन भर गप करो, एयरटेल। अब क्या हो गया, अब इतना गप करो, कोई दिक्कत है, हैं कोई दिक्कत होता है। अरे 200 टका की रिचार्ज करिए ना, दिन महीना भर कितना गप करिए। अनलिमिटेड क्या कर दिया, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल, ऐसा वाला फंक्शन आ गया, नहीं आया है। तो यहाँ क्या हुआ है, एक तो समाज का कल्याण भी हुआ, धीरे धीरे देखो हम समाज का कल्याण कैसे हुआ, ये मोबाइल आया, डिजिटल इंडिया बन गया, नहीं बन गया। जो व्यापारी है वो तो लाभ कमावे कर रहा है, और उसके साथ साथ तुम भी लाभ कमा रहे हो। मतलब जो स्थानीय आदमी अभी कहाँ नहीं देख पाता, आदमी तुरंत फ़ोन लगा लेते हैं, जहाँ की मान लो कहीं कुछ नहीं रहता है, तुरंत फ़ोन आता है, नहीं लगता है, सब जगह फ़ोन लग जाता है। अब तो पहले जुड़ाव नहीं था, अब क्या कर दिया, जोड़ दिया, आदमी को कनेक्ट कर दिया। तो समाज किसके साथ, सरकार और निजी सेक्टर दोनों मिलकर काम किया या नहीं किया। कंपनी मिला और सरकार मिला, तब ना मोबाइल बेचा, तब ना सब लोग के पास मोबाइल गया। अभी आदमी के पास पैसा मांगेगा ना तो मिलेगा नहीं, और उसके घर में 1-1 लाख टका खाली मोबाइल ये होगा। मेरे घर में कम से कम 70,000 का मोबाइल होगा, 70 से 80,000। यहीं कितना है देख लो, मान लो 10-10 20 हुआ, और ये समझ लो 25,000। और फिर वहाँ घर में और भी 5-6 को आदमी है, और उतना होगा सबके पास, लो
तो लगभग एक आदमी के पास कितना का हो गया, 1.5-2 लाख का तो खाली मोबाइल हो जाता है। मिनिमम आदमी के पास देखेगा तो अभी क्या होगा, गरीबों से गरीब तो मोबाइल लेके घूमता है। हाँ, पैसा उसके पास नहीं मिलेगा पर 15,000 का मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा। क्यों कनेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या बकवास करते रहे, बंद करते हैं। क्या रहेगा ना, कोई दुनिया में काम देने वाला नहीं करो। तो निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर भी काम करता है। किस में करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्या करता है, देखो कंट्रोल कौन कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर यहाँ काम करता है। कहाँ करता है, भारत में। कहाँ में, भारत में दोनों मिलकर काम करता है। निजी आदमी भी, मतलब जो निजी जिसका सामान है वो भी काम करता है, और जो पब्लिक, जैसे मान लो सामान हम मेरा अपना खुद का है, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है। क्या है, फ्लिपकार्ट निजी किसी का ऐप है ना, है। मान लो फ्लिपकार्ट मेरा ऐप है, हम उसमें तुम्हारा सामान, सब आदमी का सामान बेचवा रहे हैं, ठीक है। सब आदमी सामान क्या कर रहे हैं, बेचवा रहे हैं। कंपनी मेरा हो गया, काम तो सबको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो प्राइवेट चीज़ हुआ मेरा, उसमें सरकार को भी हम दे रहे हैं पैसा। क्या दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं। कल दिन मेरा बहुत बड़ा इस सेटअप हो जाएगा, यूट्यूब का दुनिया बड़ा हो जाएगा, तो हमको सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब को भी देना पड़ेगा। ये नहीं, यूट्यूब तो खुद ही हमको देगा, सरकार को उसका पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सरकार और दोनों मिल के काम कर, सरकार और जनता दोनों मिल के जहाँ काम करता है, प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट सेक्टर और कौन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के काम करेंगे। सार्वजनिक और पर देखो रूस में क्या था, खाली पब्लिक के सेक्टर काम कर सकता था, प्राइवेट वाला नहीं कर सकता था। मतलब वहाँ जो है पब्लिक मन मुताबिक जो काम करने का मन, बम बनाना है सब मिल के बम बना, किसी को उड़ाना है सब ने उड़ा दो। पब्लिक आदमी कोई, मतलब प्राइवेट आदमी कोई काम नहीं। हेलो, तार कट गया, तो यहाँ क्या क्या है, हाँ वहाँ। और वहाँ क्या था, यूएसए में सब प्राइवेट के हाथ में, सब क्या था, सरकार खाली है। सरकार खाली क्या है, नाम का है, पर सरकार क्या है, नाम का है। काम कौन कर रहा है, प्राइवेट। जैसे मान लो रेल, जैसे रेल हम लोग का प्राइवेट का रन हो गया है, किस लिए हो गया, इसलिए हुआ है कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम आएगा तो हाईजे लटक के जाता है ना, दही ले वो हैं, जाता है ना लटक करके, वो लोग को मार लगेगा, टिकट नहीं करे। देखो प्राइवेट इसलिए करता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, आगे बढ़े। क्या बढ़े, अब बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारा मान लो ये टेम्पू है, चलो ये टेम्पू है मान लेते हैं। ये तो गधा वाला टेम्पू बन गया। हाँ चलो कोई भी टेम्पू बने टेम्पू बने, कोई टेम्पू बने, कोई से कोई मतलब नहीं है। मान लो, अच्छा तुम बता, तुम्हारा मान लो टेम्पू है, ठीक है, तुम्हारा क्या है, टेम्पू है। तुम ही बताओ, अगर बैठ जाएंगे, तुम सोचना अपने मन में, अगर मान लो बैठ जाएंगे, हाँ पैसा नहीं देंगे, तब तुम्हारे मन में क्या होगा, नहीं होगा, झगड़ा हो जाता है, मार पीट जाता है, खून टूट सब निकलता है नोच नाच लेता है। वही होता है। तुम अपना चीज़ देख रहा है, अपना चीज़ क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और सरकार जो उतना बड़का रेल चलाती है, उसमें उतना जो खर्चा होता है, हाँ मान लो आदमी दिन भर में 1 लाख आदमी ट्रैवल यात्रा करता है, माना आता जाता है, 1 लाख में उन्हें देखता होगा, हाँ डिब्बा 1 लाख भर जाता है रे, पैसा कलेक्ट 100 भी नहीं हो रहा है रे, सरकार नहीं देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ, पूरा रेलगाड़ी बनाया है, उसमें एगो डिब्बा में मुश्किल से 50 आदमी टिकट कटाएगा, बाकी सब होने जाएगा। और जो टिकट कटाया उसका भी नाक भोंक देता है, तुम्हारा बाप का है टिकट ले लिया, तुम महाराजा बन गया है, फर्जी टिकट निकाले, देख तो टिकट कटाया नहीं निकाला। वहाँ क्या होता है, जर्नल में टिकट जो नहीं कटाता ना, जो टिकट कटा उसको मार पीट करके भगा देता है, अरे हम बैठेंगे यहाँ पे, बगले में घर है, समझा ना, क्या कहेगा, बगले में घर है। तो उस तरह का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, क्या हो जाएगा, वो जो जितना पैसा कलेक्ट होगा सब सरकार के पास जाएगा, सरकार फिर दूसरे काम में नहीं लगाएगी,
ये जो फौवा में बैठ, अच्छा 55 का सब जो देगा आदमी, एक आदमी 5 टका देगा। अब 50 आदमी हो तो कितना हो गया? 50 गुना 5 कितना हुआ? 25। 250 हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जुटेगा ना जुटेगा। अब वो 250 तुम ही रख रहे है तो सरकार के हित में कोनो काम आएगा कि ना आएगा? सरकार को पैसा देंगे तो सरकार के काम में आएगा, कुछ काम में लाएगा, कोई योजना बनाएगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेगा तो दिमाग खुलेगा? पहले पैसा ही नहीं रहेगा दिमाग खुलेगा नहीं ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन है? भारत। कौन है? भारत में दोनों चलता है। भारत में क्या चलता है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों। ठीक है, पहले क्या था? यूएस में खाली प्राइवेट सेक्टर, खाली क्या था? प्राइवेट सेक्टर। रूस में क्या था? खाली रूस में खाली था पब्लिक सेक्टर। हाँ, जो करेगी पब्लिक करेगी। तोड़ दिया तोड़ दो, फोड़ दिया फोड़ दो। हाँ, बम संसार मतलब क्या? संसार बोलते, सरकार से कोई अनुमति नहीं लेना। अब जाओ तुम क्या है रे? हाँ, चीन में क्या था? हम जो बोलिए वही करिए। ऐप डिलीट। चंद्रमा पे जाना है, सब मिल के जाना है। तीर छोड़ना है, सबको छोड़ना है। सरकार बोल दिया दिन, हो गया दिन। सरकार बोल दिया रात, तो हो गया रात। वहाँ कैसा था? कहाँ ऐसा था? चीन में। जो हम कह दिए वही हो गया। सरकार का वहाँ चलता था। अब वहाँ यूएसए में क्या था? प्राइवेट आदमी का चलता था, सरकार का कुछ नहीं चलता। प्राइवेट आदमी समझते हो? हम हुआ कंपनी। देखो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितना भी कंपनी मोबाइल सब है, सैमसंग, ये सब प्राइवेट मतलब कंपनी है। वही पूरा सरकार को चलाता है। नहीं तो आप तुम ही बता, तुम हमको खाने देगा, तुम नहीं कहेगा तोरा अम्मी खा दे चुप बक नहीं कर ढेर तो है, नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं कहेगा। इसी प्रकार वहाँ है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सब बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है, उसके अनुदान से सरकार चलता है। वो कहेगा कहियो कि प्राइवेट तुम कंपनी बंद कर दो। हैं, कंपनी ला इतना छोटा है, ढेलो ही फेंक देगा तो उसका मुंह भंग जाएगा। एप्पल पे उतना बड़का दिखता है, एप्पल का मोबाइल इतू सा का मोबाइल रहता है, इतनी सा का। कितना सा का मोबाइल है? इतना सा का मोबाइल मिलता है, कितना होगा? 50,000 49,000 है, इस तरह से चलेगा। लाखों 1.5 लाख में मिलता है। सैमसंग का भी मोबाइल उतने में मिलता है। बताओ उतना प्रॉफिट हुआ है वहाँ, उसी सरकार कौन जाता है? मान लो ऑस्ट्रेलिया का मतलब अमेरिका वाला जो है भारत में ढेरी एप्पल, सैमसंग ये सब मोबाइल खरीदता है ना खरीदता है। मान लो तुम अमेरिका वाला बनाया 5 नहीं सोच लो, चलो मान लो 5,000 में बनाया कोई मोबाइल कितना में बनाया? 5,000 में बनाया। उसको बेचा तो वो बेचा 10,000 में। कितने में बेचा? 10,000। कितना हज़ार का प्रॉफिट हुआ उसको? सीधे 5,000 का हुआ। सीधे 5,000 का हुआ ना। सरकार क्या बोलेगी? देख दोस्त 5,000 हुआ ना तुमको, 2,000 हमको दे दो, 3,000 तुम रख लो। हाँ, इस तरह से सोच लो कि इंडिया में जितना आदमी है उतना ज़्यादा मोबाइल होगा, है कि ना है? मान लो 1,40,00,000 जनसंख्या है, 1,40,00,000 जनसंख्या है ना? उतने ज़्यादा मोबाइल होगा। हमको लगता है 200 करोड़ मोबाइल होगा, छोटिया पोटिया मिला करके होगा। सब मोबाइल नहीं होगा उतना रे, जनसंख्या से बेसी मोबाइल होगा हमको जितना लग रहा है। 2 गो रखता है, एक घर में 5 छोटका। वो सब जो गया वो सब मोबाइल नहीं कलेक्ट होगा। हैं, आदमी तो मरता है तो फिर उसका आता है, उसी प्रकार वो नहीं होता है। तो तुम ही बताओ, तुमसे मेरा रोजगार, तुमसे मेरा घर चलेगा, तुमको हम धोपेंगे कहियो, कोई मारेंगे पीटेंगे। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट आदमी का सब काम है भाई, तुम ही जो करता है करो, उससे उसका सरकार चलता है तो वही इनकम करवाएगा। तो यूएसए में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया सब में क्या होता है? प्राइवेट आदमी का काम होता है तो प्राइवेट काम प्राइवेट वाले के लिए होता है। और रूस में क्या होता है? खाली पब्लिक के जो योजना लागू बंद। सर नहीं चाहिए हमको, ये वाला बंद कर दीजिए, आजे से बंद, समझा? उसके बाद क्यों ना आता सरकार वाला में? चीन जो करेगा सरकार के अलावा कोई पब्लिक बोल नहीं सकता है। बोल दिए रात सब समझ लो रात, वैसे रात ही समझता है वो लोग, ये नहीं होता कि वहाँ रहता है। वो लोग का देखा है, हम लोग को करने भी लगता है कि कैसे करें, वो लोग सुतले रहता लगता है तो देखेगा जगले है। वो लोग का ये सब उठावन रहता है, ये सब
नहीं रे, चाइना लोग का देखा है आदमी सबको छाँ छुड़ी छाँ, पूरा काला नहीं, यही से आगे निकला रहता है बाहर, इतना सा लगेगा कि सोया है, पर सोया हुआ नहीं दिखता है, इतनी सा दिखता है। अरे रहता है कितना सा, कितना तक रहता है? हाँ गोरा रहता है इसलिए, क्योंकि ठंडा इलाका है, क्योंकि वहाँ ठंड, उधर ना है देखो बर्फीला जगह अपने उत्तर साइड में ना वो है, हिमालय के सटले ऊपर में है, तो उधर तो सूरज की रोशनी नहीं जाता है, ठंडक मिलेगा तो ऑटोमेटिक है। तुम अगर मान लो हिमाचल प्रदेश में रहेगा ना एकदम गोरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ धूप ही नहीं मिलेगा, खाली ठंडा रहेगा। ठंड में तुम देखता है 13 दिन नहीं होना आएगा गोरे लगेगा वो, ठंडा आ जाओ गर्मी में 4 दिन है और 4 दिन चल जाएगा काटने के लिए, आएगा तो ये सब देखना कारो हो जाएगा, भुजंग सांप का तरह हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक बता दिए? भारत का मिश्रित व्यवस्था हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तुम लोग लिख लो, आगे का पढ़ाई अब कल। ठीक है, सब्सक्राइब करना।